ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने राधा रस सुधा निधि की 29वें श्लोक पे चर्चा करी। श्रीपाद उससे पहले 3 श्लोकों में श्री राधा महिमा का गुणगान कर रहे थे और कल श्रीपाद को फिर राधा महिमा की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से स्फूर्ति प्राप्त हुई और स्फूर्ति में उन्होंने श्री राधा रानी की मान लीला का आस्वादन किया और किशोरी जी के रूप का आस्वादन करते हुए उन्होंने अंत में कहा कि जिसके भी भाव में किशोरी जी ऐसी प्रकट हों, ऐसा स्फुरण किसी के भी अगर भाव में प्रकट हो जाए तो बड़ा भाग्यशाली वैसा साधक है। ऐसा इसलिए क्योंकि साधक आवेश में श्रीपाद के भीतर जो दैन्य है वो अतिरेक उनके हृदय में फूट रहा है। जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है हम देखते हैं उस व्यक्ति का दैन्य भी उतना ही ऊंचाई पर होता है। वो अपने आप को अयोग्य जानता है और अपने आप को योग्य बताने वाले व्यक्ति हम लोग देखते हैं वो इतने अच्छे साधक नहीं बन पाते जो अपनी योग्यता का बखान करते हैं। और जो अच्छे साधक होते हैं उनके अंदर स्वाभाविकता अपने लिए एक अयोग्यता दैन्यवश नजर आती है। दैन्यता इतनी बढ़ जाती है उन्हें लगता है मैं अयोग्य हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। तो इसीलिए साधक रूप में श्रीपाद अपने आप को अयोग्य जानते हुए जबकि साक्षात स्फुरण उनके हृदय में हो रहा है, वो पूरी लीला का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन तब भी अंत में बोल रहे हैं कि अगर ऐसे भाव किसी के भीतर हो, ऐसे दर्शन राधा रानी के अगर किसी के हृदय में हो जाए तो अति अति धन्य हो, ऐसा साधक धन्य है। तो वही लीला की जो धारा है वो श्रीपाद के हृदय में चलती जा रही है। और आज 30वें श्लोक में श्रीपाद बोलते हैं, पीतारुण छवि अनंत तरिड़ लताभाम प्रौढ़ानुराग मद विहल चारु मूर्तिम प्रेमस्पदाम ब्रज महीपति तन्महिष्यो गोविंदवत मनसामी ताम निदधामी राधाम। हे किशोरी जी, जिनकी सुचारू मूर्ति प्रौढ़ानुराग मद विहल है, श्री राधा रानी के लिए बोल रहे हैं, जिनकी सुचारू मूर्ति प्रौढ़ानुराग मद विहल है। प्रौढ़ानुराग मद विहल चारु मूर्ति। प्रौढ़ मतलब जो युवा अवस्था है, एकदम बिगिनिंग ऑफ यूथ। तो प्रौढ़ानुराग मद विहल, उस अपने यूथ में जब हम अपने जवानी नई नई आई तो उसमें जब व्यक्ति उसके मद में विहल होता है तो वो प्रौढ़ानुराग, उसके अनुराग से मद में विहल चारु मूर्ति किशोरी जी, जिनकी सुचारू मूर्ति प्रौढ़ानुराग मद विहल है, जो व्रज महीपति श्री नंद और उनकी महिषी यशोदा की कृष्णवत स्नेह पात्री है। नंद बाबा और माता यशोदा श्री राधा रानी को कृष्णवत, बल्कि प्रेमी जन तो ब्रज में ऐसा बोलते कि कृष्ण से भी अधिक यशोदा माता श्री राधा रानी से प्रेम करती हैं। तो प्रेमस्पदाम व्रज महिति तन महिषियो गोविंदवत, गोविंद के समान ब्रज महीपति और तन महिषियो मतलब उनकी धर्म पत्नी माता यशोदा, गोविंदवत जिनको प्रेमास्पद है श्री राधा रानी, गोविंदवत उनसे प्रेम करती है। उन्हीं पीतारुण छवि अनंत तरिड़ लताभा श्री राधा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, अपने हृदय में स्थापित करता हूं। पीतारुण छवि अनंत तरिड़ लताभा, ये किशोरी जी के बारे में लीला चिंतन करते हुए ऐसा बोल रहे हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि ऐसा उच्चारण उन्होंने क्यों किया। तो ऐसा पीत अरुण छवि अनंत तरिड़ लताभा मतलब जिनका
कॉम्प्लेक्शन जो है, जिनका वर्ण जो है वो पीत वर्ण तो है, लेकिन अनुराग का उसमें लाल रंग भी है। तो पीत अरुण छवि और अनंत तरिण लतावा, मतलब अनेकों बिजलियां जैसे चमक रही हो, ऐसा उनका प्रकाश, ऐसा उनका लावण्य। प्रौढ़ानुराग मद विहल चारु मूर्तिम, प्रौढ़ा अनुराग मद विहल चारु मूर्तिम, प्रेमस्पदाम ब्रज महीपति तन महिषियो गोविंदवत मनसी ताम निद धामी राधाम। ऐसी किशोरी जी मेरे हृदय में प्रकाशित हो, ऐसी किशोरी जी का मैं अपने हृदय में दर्शन कर पाऊं। तो बाबा बताते कि देखो, चाहे श्रीपाद अपने आप को कितना भी अयोग्य बोले, लेकिन उनके भीतर जो आशा है वो प्रबल 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 हुए जा रही है, और दर्शन की अभिलाषा उनके भीतर जगे जा रही। और क्यों ना हो, जब अनुभव बढ़ता जा रहा है, अनुभव की जितनी वृद्धि होती है उत्तरोत्तर आशा भी उतनी बढ़ती जाती है। जब एक उनकी आशा हुई कि किशोरी जी आपके ऐसे दर्शन हो, और वैसे दर्शन, वैसी स्फूर्ति, वैसी लीला पूरे हृदय में स्फुरत हो गई। आपने बोला किशोरी जी मैं आपके ऐसे दर्शन करना चाहता हूं, आप लज्जा रही हो, आप शर्मा रही हो, और आप लज्जा के कारण लाल हो रही हो, या अनुराग में आपका अरुण वर्ण हो रहा है और वो गोल्डन और रेड कलर का कॉम्प्लेक्शन जो मिल रहा है, मैं उसको देख पाऊं। हमारी अवस्था तो ऐसी है कि हम इतना सोच ही नहीं पाते, क्योंकि अभी सीधी सादी उज्ज्वल रंग की गौर वर्ण राधा वही हृदय में नहीं आ रही है। तो जिनके आ रही, देखो कैसी कैसी उनके मानस पटल में आशा जग रही है कि कौन सा कॉम्प्लेक्शन, वो जो आपका उज्जवल रंग है, वो जो आपका गौण पीत वर्ण है, उसके साथ अनुराग का थोड़ा सा लाल वर्ण भी मिलाओ। ऐसी किशोरी जी मैं आपके दर्शन चाहता हूं। और ऐसी किशोरी जी के दर्शन की आशा जैसे ही आपके हृदय में जगी, ऐसे ही आपके हृदय में वो किशोरी जी आके नहीं खड़ी हो गई, साक्षात वो लीला भी हृदय में स्फुरित हो गई, जिसमें किशोरी जी का वैसा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बाबा बोलते कि अनुभव में जब वृद्धि होगी तो साथ ही साथ उत्तरोत्तर आशा भी बढ़ती है। और एक और तो अपनी साधक आवेश में अपनी अयोग्यता दिखाई देती है। जब साधक आवेश में आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल अयोग्य नहीं हूं, क्योंकि दैन्यता, स्वाभाविकता उनके हृदय में बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ ऐसा लगता है मैं अयोग्य हूं, और दूसरी तरफ आशा बढ़ती जा रही है कि मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी देखना है। तो इसीलिए बोलते ये उनको चंचल कर रही है। दोनों ऑपोजिट भाव है ना। साधक आवेश में लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, और स्वरूपावेश में लगता है कि और मुझे और देखना है। तो विरोधाभास है दोनों के उसमें। तो इसीलिए उनको वो उनके हृदय को चंचल कर रही है। और ऐसा ही होता है। सनातन गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में बोला, हे गोपी जन वल्लभ श्याम सुंदर, मुझ में प्रेम नहीं है, लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति साधन भी नहीं है, मेरे भीतर कोई ध्यान धारणा आदि की भी कोई रीति मेरे को आती नहीं है, और मेरे कोई ऐसे शुभ कर्म भी नहीं है, कोई वैष्णव परिचर्या आदि मेरे भीतर ऐसा कुछ नहीं है, और तद उपयुक्त मेरी कोई सज्जाति भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि वो विधर्मियों के यहाँ उस समय सनातन गोस्वामी सेवा कर रहे थे, तो बोलते मेरी तो ऐसी सज्जाति भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर आशा जो है वो प्रबल है कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं। मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो ऐसा स्वभाव है गोपी जन वल्लभ, जो आप कहते हो कि आप तो सबके लिए बराबर हो, आपके स्वभाव से जो ये मालूम हुआ कि आप दीन दयाल हो, तो जब मैं सुनता हूं कि आप दीन दयाल हो तो मेरे को आशा जग जाती है कि फिर आप मुझे भी प्राप्त हो जाओगे। चाहे मेरे भीतर कुछ नहीं है, लेकिन आप तो दीनों के नाथ हो, तो इसीलिए मेरे भीतर आशा प्रबल है। हूं कुछ नहीं, जानता हूं मैं अयोग्य हूं, लेकिन आशा प्रबल है कि आपके दर्शन होंगे। चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया, आपना अयोग्य देखी मने पाऊं शोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। आपना अयोग्य देखी, अपने आप को अयोग्य देख के मने पाऊं शोभ, मन में बड़ा दुख होता है अपने आप की अयोग्यता को देखकर। तथापि
तुम्हार गुणे उपजाए लोभ, लेकिन जब तुम्हारे गुण को देखता हूं तो फिर लोभ उत्पन्न हो जाता है कि फिर तो आप मुझे प्राप्त हो जाओ जल्दी से। समझ गए? मेरी अयोग्यता कहती है नहीं मिलोगे, पर आपके गुण कहते हैं कि जरूर मिलोगे। तो यहां पे भी श्रीपाद जो है, राधा रानी के गुणों की बात जब उन्हें याद आती है तो अपनी अयोग्यता भूलकर स्वामिनी के दर्शन की अभिलाषा जाग जाती है। अब यहां पे देखो, नंद बाबा और यशोदा मैया की बात भी आ गई 30वें श्लोक में। केवल ऐसा नहीं, माधुर्य भाव के साधकों को सोचना चाहिए कि भाई हम तो निकुंज की लीला ही बस स्मरण करते हैं और बस हम ब्रज की इधर उधर की लीलाओं में हमारी कोई रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कहता है तो ये 30वां श्लोक देखे। नंद बाबा और यशोदा मैया की बात भी यहां पे आई। ब्रज की सारी लीलाएं जो हैं, सारी दिनचर्या जो है, सब कुछ जो है, जितने भी माधुर्य के उपासक हैं उनकी स्मरण में सब कुछ होता है, क्योंकि सारी लीलाएं, अरे आप ब्रज में ही तो हो, निकुंज किधर है, ब्रज में ही तो है। तो सारा सुबह से शाम तक की सारी लीलाएं सब आप वहीं पे करोगे तो सारी लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। ऐसे थोड़े कि केवल निकुंज निकुंज की लीला और बाकियों का हम तिरस्कार कर दे कि नहीं नहीं ये वाली लीलाओं का हम स्मरण नहीं करते। ब्रज की किसी भी लीला का हो सबका स्मरण होना होगा, करना ही होगा। हर समय किशोरी जी के साथ है, 24 घंटे किशोरी जी के साथ है। ब्रज में कहां कहां पे नहीं घूमेंगे, कौन सा कोना नहीं घूमेंगे, सब जगह जाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो नहीं तो जनरली ऐसा देखा जाता है, माधुर्य भाव के उपासक जो हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो यशोदानंद बाबा, हम इनका स्मरण नहीं करते, हम तो केवल माधुर्य का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात गलत। ऐसा बोलने और सोचने से भी अपराध होगा। तो जहां रहते हैं, अब आप परिवार में रहते हो, आपका अपने 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 पति पत्नी से माधुर्य संबंध है, तो क्या उसके माता पिता से कोई संबंध नहीं है क्या? या अपने माता पिता से नहीं है क्या? एक गृहिणी जो है वो गृहिणी माधुर्य भाव में भी है अपने पति के साथ, वात्सल्य भी है उसका अपने बच्चों से, और अपने माता पिता के दास रूप में भी सेवा कर रही हैं, अपने माता पिता का वात्सल्य भी ग्रहण कर रही हैं। तो सारे भाव हैं जब ये भाव है तो। और माधुर्य भाव तो वैसे भी सारे भावों का समावेश है। तो जैसे यहां बताया गया, प्रेमास्पदाम ब्रज महीपति तन महिष्यो गोविंदवत। नंद बाबा और यशोदा रानी बहुत प्यार करती हैं राधा रानी को, बिल्कुल कृष्ण के समान ही प्रेम करती हैं। जो नंद बाबा हैं उनकी मित्रता तो वृषभानु जी से इनके जन्म से भी पहले की है। वो पहले भी ब्रज लीलाओं में हम सुनते पढ़ते हैं, वो पहले भी आपस में ऐसी बातचीत किया करते थे कि मित्र हम में से किसी के भी घर पुत्र हुआ और दूसरे के घर पुत्री हुई तो हम उनका आपस में विवाह करा देंगे। ये बात होने से पहले भी होती थी। और फिर जब नंद बाबा के यहां लाला हुए, कृष्ण हुए, और जब उनके यहां पे फिर किशोरी जी हुई, तो नंद बाबा जब तक नहीं गए थे वहां पे, यशोदा माता जब तक नहीं गई थी कन्हैया को लेके, तब तक बोलते किशोरी जी ने आंख नहीं खोली थी। और जब वहां गए तो माता ने उसी पालने में, जहां पे किशोरी जी थी, उसी पालने में श्याम सुंदर को पौड़ाया, वहीं पे लेटाया, और जो ही लेटाया तो तब किशोरी जी ने सबसे पहले बोले जिसके लिए आई हूं सबसे पहले उन्हीं को देखूंगी। और तब आंख खोली जब श्याम सुंदर को देखा। और उसके बाद बोलते वहां पे जो उत्सव हुआ, किशोरी जी के जन्म उत्सव जो हुआ, वो जन्म उत्सव श्याम सुंदर से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा उत्सव वृषभानु जी के यहां पे हुआ। तो पहले तो वो ऐसे थे कि पुत्री तो हुई है लेकिन ये तो आंख ही नहीं खोलती, तो क्या उत्सव करें, कैसे करें। लेकिन बाद में फिर 4 गुना बड़ा उत्सव वहां पे हुआ। और कैसे आप सोचो कैसे यशोदा माता कैसे उन पे इतना स्नेह बरसाती है, कैसे होता है। तो इसकी भी एक लीला है। एक बार वहां पे दुर्वासा ऋषि आए तो श्याम सुंदर की कोई लीला रही होगी, उन्हीं के मनोभिष्ट से ऐसी लीला हुई कि वहां पे दुर्वासा ऋषि आए। और दुर्वासा ऋषि एक जगह बैठ गए और उन्होंने ब्रजवासियों को संदेशा भेजा कि भैया हमें भूख लगी है, अगर कोई
कृपा करे तो हमें आके प्रसाद पवाए। अब सबरे जो ब्रजवासी थे बोलते सब डर गए, भैया हम तो नहीं जा रहे दुर्वासा मुनि को प्रसाद पवाने। क्यों नहीं जा रहे? बोले खुंदकी महाराज है भैया, हमने तो बहुत सुना, बड़े क्रोध में रहते हैं हर समय, उनकी जिब्भा में जब देखो आगे सबसे आगे श्राप ही रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी को श्राप दे दें, कुछ कर दे, भैया हमें तो डर लगता है। तो दुर्वासा मुनि आगे बैठे और कोई उनको प्रसाद देने ना जाए। तो कृष्ण ने बोलते गोपियों को बुलाया, अरे सखियों गोपियों सुनो, यहाँ पे एक बाबा आए हुए हैं, वो बाबा को भूख लगी है, तो बाबा को प्रसाद देने के लिए आप जाओ, भैया सिद्ध बाबा हैं, आप जो चाहोगी पूरा हो जाएगा। सखियों ने कहा हैं कृष्ण? हाँ हाँ पक्का, ऐसे सिद्ध हैं? बोले हाँ बिल्कुल सिद्ध बाबा है, आप जो आपके मन की इच्छा होगी पूरी हो जाएगी, आप उनको प्रसाद पवाओ। तो गोपियों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बताओ कैसे क्या करना है? बोले वो यमुना जी के उस पार बैठ, आज भी बोलते यमुना जी के उस पार जो है वो उनका मंदिर है दुर्वासा मुनि जी का। तो वहां बोले दुर्वासा जी बैठे, आप जाओ। बोले हाँ हाँ हाँ, हम एक से एक चीज बना के लेके जाएंगे, आप चिंता ना करो, बढ़िया स्वादिष्ट, उनके जैसा उनका मन होगा बिल्कुल वैसा ही स्वादिष्ट बना के लेके जाएंगे। अरे किशोरी जी भी बनाएंगे, किशोरी जी भी बना के लेके जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो, हम सब लेके चलेंगे। बोले अच्छा कैसे? बोले सब नाव की तैयारी कर लेंगे और नाव में सारा लगा के भोग अच्छे से प्रसाद लगा के और उनके लिए लेके जाएंगे। बोले नहीं ये तो बात नहीं बनेगी श्याम सुंदर। बोले वो तो पावेंगे ही नहीं, वो तो सबरा का सबरा जमुना में डाल देंगे ऐसे ही। बोले ये क्यों? बोलते कहीं किसी वाहन में ऐसे आप लेके जाओ, रख के लेके जाओ या ऐसे करो, ऐसे नहीं पाएंगे भैया, सिद्ध बाबा हैं। अगर आपको लेके जाना है तो बिल्कुल शुद्ध अच्छे से नहा धो के सब करके रसोई करके और नंगे पैर जो है आपको अपने सिर के ऊपर रख के थाल लेके जाना होगा भैया, सिद्ध बाबा हैं, वो ऐसे नहीं पाएंगे। वो बोले श्याम सुंदर क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी यमुना और सारी आप कह रहे हो पार करके नंगे पैर कैसे चले जाएंगे? यमुना के प्रवाह बह जाएंगे हम तो उसके प्रवाह में। बोले उसका देखो वहां तक जाने का तो मेरे पास उपाय है, ब्रज से निकल के वहां जाओगे तो मेरे पास उपाय है, आगे का पता नहीं। वो बोलते तुम पहुंचाओ तो सही भैया, हमारा मनोभिष्ट पूरा हो जाएगा, जो हम मांगेंगे पूरा हो जाएगा, आने का देख लेंगी, आप लेके तो जाओ वहां पे। तो कृष्ण बोलते कि देखो आप यमुना जी के पास जाना और उन्हें बोलना कि यदि ये कृष्ण जो है ये बाल ब्रह्मचारी है और स्वप्न में भी इसने कभी स्त्री का चिंतन ना किया हो तो हे यमुना मैया हमारे को राह दे दो। अब गोपियां एक दूसरे को हंसने लगी, क्या बात बोल रहे हैं ये, जब देखो स्त्री लंपट हमेशा तो स्त्रियों के बीच में रहते हैं, हजारों लाखों नहीं करोड़ों ब्रजंगनाएं इन्हें घेरे रहती हैं और ये कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी और बचपन में भी कभी स्त्री का नहीं किया। पीछे से दूसरी गोपी बोली भैया आज डुबाने का प्रोग्राम बन गया हमारा। एक गोपी ने बोला कृष्ण तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि नाव में बैठा हुआ बंदा डूब जाए तुम्हारी ये बात सुन के तो यमुना मैया प्रवाह से ले जाएगी, तुम क्या बात कर रहे हो? बोले देख लो भैया अगर तुम एक बार वहां जाके बोल लेना। किशोरी जी से सलाह मशवरा हुआ, किशोरी जी ने कहा चलो एक बार कर लेने में क्या है। ललिता आदि सखियों ने कहा भैया ऐसा है, प्रसाद जो है केवल बाबा जी के हिसाब से मत बनाना, प्रसाद ऐसा बनाओ कि हम सब मिलके श्याम सुंदर के साथ वहीं पिकनिक की तरह आराम से पाएंगे, क्योंकि यमुना मैया ने रास्ता देना नहीं, हमने वहां पहुंचना नहीं, तुम लेके चलो प्रसाद और फिर वहीं बैठ के सब पाएंगे। भैया हम तो कहीं हजारों लाखों गोपी हैं और कृष्ण भी हैं, तो बोले इसी हिसाब से प्रसाद बनाओ कि हम सब यहाँ बैठ के पाएंगे। वो तो इनके कहने से बोल देंगे, पर ये बात से कौन सा यमुना मैया रास्ता दे रही है, तो अच्छा ज्यादा प्रसाद बनाना, केवल एक बाबा जी के लिए प्रसाद नहीं बनेगा। ठीक है, सभी गोपियां अपने अपने घर से प्रसाद लेके आई, चली वहां पे गए। किशोरी जी ने एक सखी को बोला अच्छा सखी बोलो। उन्होंने यमुना मैया को बोला ये यमुना मैया अगर कृष्ण जो है वो बाल ब्रह्मचारी हैं और स्वप्न में भी उन्होंने कभी किसी स्त्री का चिंतन ना किया हो तो आप हमें रास्ता दे दो। बोलने की देर थी, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब सभी गोपियां बहुत चक्की एक दूसरे को देखेंगी, ये क्या हो रहा है भाई, बड़ा जादूगर है, चलो अभी तो चलो। चल के अपने सिर पे ले लेके वहां पे दुर्वासा मुनि जी के पास पहुंची। दुर्वासा मुनि जी प्रसाद पावे 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 सबरा एक एक करके, हाँ तुम ये बना के लाई, अरे ये बना के लाई, अच्छा अच्छा ये बना ये बना ये बना ये बना, खाते 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 गोपियां एक दूसरे को देखी, भैया अभी तो बाबा जी के हिसाब से बना नहीं था, ये तो हजारों गोपियों के हिसाब से बना था, तो बाबा जी तो ऐसे चढ़ करके तुलसी का दल ना छोड़ा एक हमारे लिए, सब खा गए। खैर चलो बाबा जी हैं, बाबा जी भी बड़े खुश हुए जो
दुर्वासा मुनि आए थे, बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा मुनि ने कहा भाई आप सबकी क्या इच्छा है, आप एक एक करके बताओ, जिसकी जो इच्छा होगी वो हम पूर्ण कर देंगे। और उस समय बोलते क्योंकि इतनी सारी थी तो सबरी गोपियों को दुर्वासा मुनि ने बोला अच्छा चलो आप ऐसा करो, आप अपने अपने मन में ही संकल्प करो, जो जो आपको चाहिए आप सोचो, और जो भी आप इस समय अपने मन में सोचोगी मैं आशीर्वाद देता हूं वो सबको मिल जाएगा। और सबको दे दिया। विशेष रूप से बोलते उन्होंने पूछा ये प्रसाद किसने बनाया, क्या व्यवस्था करी, किसने सोचा, कैसे सोचा, तो सबने किशोरी जी को आगे कर दिया कि भैया यही है, सबसे हम में निपुण जो है वो तो यही प्रसाद बनाती है। किशोरी जी लज्जावश पीछे खड़ी थी। दुर्वासा मुनि ने उस समय उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप अमृत हस्ता हो जाओ। अमृत हस्ता मतलब जो आपके हाथ का प्रसाद पावेगा ना तो उसको कभी कोई रोग होगा और शत शत आयु जिएगा, एकदम अमृत के समान जो भी आप बनाओगी वो अमृत हो जाएगा। ये आशीर्वाद दिया। अब सब गोपियों ने बोला भैया नाव वाले तो सब उधर रह गए, अब हम यहां से जाएंगी कैसे? ऋषिवर आप इसका भी संधान करो, हमारी सब लोगों की सबरी इच्छाएं आपने पूरी कर दी, बस यहां से अब वहां तक भी पहुंचाओ। उन्होंने बोला तुम आई कैसे थी? बोला वो तो जो वहां पे कृष्ण हैं ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी स्त्री का दर्शन ना किया हो, ये ना किया हो, तो आप राह दे दो। तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। बोले तो बस ठीक है, फिर वही करना है आपको। आप यहां पे भी खड़े हो और बोलना कि हम दुर्वासा मुनि के लिए प्रसाद लेके गए थे, अगर उन्होंने कोई भी प्रसाद पाया हो या आज तक उन्होंने कभी भी प्रसाद की इच्छा की हो या प्रसाद पाया हो, तो आप रास्ता ना देना, नहीं तो हमें रास्ता दे देना। उन्होंने कहा भैया जैसा गुरु वैसा चेला। वो बोलता है हम बाल ब्रह्मचारी हैं, अगर हम बाल ब्रह्मचारी है तो दे देना। और इसने ये कहते हैं जी हमने आज तक एक भी रोटी नहीं पाई, अगर हमने ना पाई हो तो आप रास्ता दे देना, और पाई हो तो ना देना। अब वहां पे जाके उन्होंने बोला तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। सबरी गोपियां वहां से चल के वापिस आ गई। जब वहां गई तो तब बोलते यशोदा माता ने सबको हल्ला हो गया वृंदावन में कि भैया दुर्वासा मुनि को ये सब पवा के आई हैं, हमारी छोरियां लड़कियां सब। सबरे माता पिता बोलने लगे। यशोदा माता ने भी बड़े चाव से पूछा आपको क्या आशीर्वाद मिला, आपको क्या मिला और क्या मिला। और विशेष रूप से उन्होंने किशोरी जी का पूछा कि राधा रानी को उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा उन्होंने इनको तो खास करके बोला कि आप अमृत हस्ता हो जाओ। जैसे ही उन्होंने सुना तब से उन्होंने बोला कि किशोरी जी ऐसा है तो राधा रानी, हे राधे आप रोज आया करो, आप रोज आके ये मेरे कन्हैया के लिए भी प्रसाद आप ही बनाया करो। तो तब से बोलते ये नियम बन गया कि कुंदलता जी यहां से जाती और सखियों के साथ किशोरी जी को लेके आती। और आज वही लीला श्रीपाद के हृदय में स्फुरित हुई। तो प्रातः काल है और कुंदलता जो है वो राधा रानी को लेके नंदीश्वर जा रही हैं, और सब जितनी सखी मंजरियां सब हैं सब के सब साथ में पीछे पीछे चल रही हैं। और किंकरी रूप में श्रीपाद भी स्मरण कर रहे हैं कि वो जल झारी लेके पीछे 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 किशोरी जी के चल रही हैं। श्रीमती कुंदलता और सखियों के साथ इतनी रसमय वार्ता हो रही है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, हंसी मजाक इतना हो रहा है आपस में चलते चलते कि स्वामिनी के सुख की अनुभूति जो है वो श्रीपाद के अंतस में हो रही है। एकदम ऐसे नहीं कि बड़ा सीरियस होकर चल रहे, चलते चलते एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते 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 रसमय कथाएं हो रही हैं जिसमें डूबते हुए चल रहे। बाबा बोलते साधक के चित्त में भी स्वामिनी का ऐसा आस्वादन और ऐसी थोड़ी बहुत अनुभूति होनी चाहिए। आप जब चिंतन करो तो आपके चिंतन में भी आना चाहिए किशोरी जी किस प्रकार मुस्कुराते हुए, कैसे राधा रानी हंसते हुए सखियों के साथ जा रही है। कुंदलता और सखियों के साथ जैसे रसमय की रस कथाओं में डूबी चल रही है, स्वामिनी के इस सुख की अनुभूति जो है वो हमारे अंतस में भी होनी चाहिए। जब हम ये सुने, जब स्मरण करें, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, समझो, इसको ऐसे छोड़ना नहीं, इन बातों को ध्यान रखना कि किस प्रकार वो चल रही हैं और किस प्रकार उनके हृदय में आनंद उमड़ रहा है। वो आनंद हम लोग भी थोड़ा फील कर पाए। अनुगत्य में ब्रज प्रेम इसीलिए बोला जाता है। ये श्रीपाद के अनुगत्य में हम लोग ये
रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो इनका अनुराग, जो इनके अंतस में जो लीला हो रही है, जिस प्रकार से ये लिख रहे हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो इनके अनुगत्य में ही वही हम लोगों को भी रियलाइजेशन, वही हमारे भीतर भी लीला का स्फुरण होगा, हम लोग वही अनुभव भी कर पाएंगे। यही आचार्यगण से हम लोगों को सीखना है। तो आनंद में स्वामिनी है और उनके बीच बीच में आनंद के कारण जो गति है वो स्खलित हो रही है, धीरे धीरे जो चलने की स्पीड है वो रुक जाती है। चल तो रही है मगर जैसे होता ना मस्ती में चलते धीरे धीरे थोड़ा रुक गए। बाबा बोलते जब वो चल रही हैं, सखियां चल रही हैं, कुंदलता सब साथ में जब इतनी सारी सखियों को लेके जा रही हैं तो ऐसा लगता है मानो चंद्रमाओं का बाजार चल रहा हो जैसे। अरे एक आध कोई स्वर्ग की अप्सरा अगर यहां आ जाए ना तो ऐसे हो जाएगा, इतना प्रकाश हो जाएगा हमारे यहां पे, मानो एक शहर में एक जगह अगर एक कोई स्वर्ग की अप्सरा आ जाए तो ऐसे लगेगा जैसे कोई तारा टूट के यहां पे आ गए, इतनी आभा होती है स्वर्ग की अप्सराओं में जो इस लोक की है। और फिर जब वहां पे गोलोक में, और फिर वो भी वृंदावन, और फिर वो भी किशोरी जी, और किशोरी जी के साथ उनकी मंजरियां, तो ये नहीं कहना होगा कि तारे चल रहे हो, एकदम ऐसे जैसे चंद्रमाओं का बाजार चल रहा है। इतना प्रकाश, इतना सुंदर, सब एक से एक सुंदर। जो सखी मंजरियां होती हैं किशोरी जी की, एकदम किशोरी जी जैसा ही स्वरूप उनका भी होता है, पर क्योंकि भाव की आभा है तो इसलिए किशोरी जी तो लावण्य सार है, पर बाकी सब मंजरियां और वो अगर हम थोड़ा अनुभव कर पाए तो ये अनुभव की वाणी है बाबा की, कि ऐसे लग रहा है मानो चंद्रमाओं का बाजार चल रहा है। गांव के भीतर जब तक थी तब तक तो घूंघट था, अब जब गांव हट गया, जब बीच में से थोड़े वन के रास्ते से गई तो सबने अपना अपना घूंघट भी ऊपर कर लिया, तो अब चंद्रमाओं का बाजार लग रहा है। और ऐसी तन्मयता से आपस में इतनी हंसी मजाक तन्मय हुई चल रही हैं कि ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं। जैसे हम लोग पहले बात करते थे कि भाई आपस में सब दोस्त लोग हंसी करते करते गए तो पता लगा सड़क के एकदम बीच में ही चल रहे हैं, साइड पे चल ही नहीं रहे, बहुत देर बाद रियलाइज हुआ हम तो बीच पे चल रहे हैं। तो ऐसे ही एकदम पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं, आपस में एक दूसरे से इतना इतना हंसी मजाक सब कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं पा रही हैं किधर को जाना है किधर को नहीं जा रही है। तो मंजरियों की सेवा है, धीरे धीरे उस समय बताती रहता है नहीं यहाँ से जाना होगा, यहाँ से जाना होगा, ये सब करना होगा। क्यों? क्योंकि हृदय दर्पण में बोलते श्याम सुंदर के मधुर रूप भी चिंतन हो रहा है, ऐसी एक आशा भी हो रही है कि शायद श्याम सुंदर के आगे दर्शन हो जाएं। और कुंदलता जो है वो भी कह रही है श्याम कांति रूपी बादलों की समुद्र की उनकी सौंदर्य रूपी बूंदों से तुम्हारे नयन रूपी चातक जो है हो सकता है किशोरी जी आज तृप्त हो जाए। चातक जो होता है वो केवल वर्षा का जल ही पीता है, तो इसलिए बोलते हैं वो श्याम कांति रूपी उनके जो बादल हैं उसकी जो सौंदर्य रूपी बूंदे हैं, हो सकता है तुम्हारा मन रूपी चातक आज उससे तृप्त हो जाए किशोरी जी। पता तो कुंदलता को सब है ही, इसीलिए कुंदलता जाती है। कुछ कुछ ही सिर्फ सखियां हैं जिनको, जो नंदगांव में रहती हैं, लेकिन जिन्हें कृष्ण और राधा रानी के संबंध का पता है, तो कुंदलता उनमें से एक है। इसीलिए जब कुंदलता जाती है तो वो सब सुनती समझती और उनसे छेड़ाखानी भी करती है। और किशोरी जी ने जब ये सुना तो बोलते उनके देह में पुलक कंप और जड़ता आदि, एकदम अनुराग से कंपन भी हो रही है और जड़ता भी हो रही है, चला भी नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे बीच में गति धीरे भी हो जाती है, फिर तेज चलने का प्रयास करती है, फिर बीच बीच में गति धीरे हो जाती है। और स्वयं सेवा करने के लिए बड़ी उल्लासवती भी हैं कि भाई जल्दी से जाके कृष्ण की सेवा करनी है, अपने हाथों से उनकी रसोई बनानी है, इस बात की जल्दी भी है। और फिर उनका रूप ध्यान आता है तो थोड़ी ही शरीर में जड़ता भी आ जाती है। बाबा बोलते देखो प्रेम का ये स्वभाव है कि प्रेमिक की स्वयं सेवा करने को जीव तत्पर होता है। जो अपना प्रेमी है उसकी सेवा स्वयं करनी है, जो प्रेमी के अभिष्ट है उसकी सेवा करने का मन करता है कि मैं अपने हाथ से सेवा करूं। हजारों हजारों लाखों दास दासियां हैं, लेकिन तब भी माता यशोदा कृष्ण के लिए अपने हाथों से ही दधी बिलो रही है।
अपने हाथों से मक्खन निकालती है। नंद बाबा के यहाँ इतने इतने नौकर चाकर हैं, लेकिन तब भी खुद जाके अपने कन्हैया के लिए दूध दो रहे हैं गाय का, चाहे कितने सेवक हो, मगर वो सब सेवकों से नहीं, जो अपना प्रेमिक अपना बेटा उसके लिए हम खुद बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। और यहीं पे बाबा बोलते ऐसे ही साधक को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने श्री विग्रह अर्चन के संबंध में दूसरे की सेवा निर्वाह करवाना अश्रद्धा पूर्वक एवं लौकिक है। आपकी श्रद्धा से शुरू होता है। हमने अभी पहली क्लास में इस बारी राधा रस सुधा निधि की कथा की ये बात करी थी कि जीव का भक्ति का स्तर श्रद्धा, दो श्रद्धा से ही शुरू होता है। और अगर हम अपने अर्च विग्रह की सेवा बिना किसी कारणवश ऐसे ही दूसरे को दे देते हैं, या छोटे छोटे कारणों से हम अर्च विग्रह की सेवा छोड़ के दूसरे को दे देते, तो बाबा बोलते हैं अश्रद्धा का प्रतीक है। बड़े दुख की बात है कि आपकी अभी श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि लेश मात्र भी श्रद्धा होती तो जीव खुद करना चाहता है। अब कई बारी हम लोग देखते हैं आपस में वैष्णवों के घरों में कि उनको कितनी बारी आपस में ऐसे कलह हो जाती कि अरे आपने क्यों नहीं भोग लगा दिया, अरे तुमने क्यों नहीं, अरे तुम रुकते क्यों कि मैं वो तुम भोग लगा देते, ये करते। अरे नहीं 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 नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। अगर किसी ने भोग नहीं लगाए या आपको ही लगाने को, बड़े सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी आपसे ही पाना चाहते हैं। अगर आप भोग लगा रहे हो तो आपसे पाना चाहते हैं। अगर आप अर्चना कर रहे हो तो आपसे अर्चना करवाना चाहते हैं। हर एक से थोड़े ना करवाएंगे, हर एक से थोड़े ना कराएंगे। जिनसे उनका कराने का लोभ होगा, आपके भीतर लोभ होगा तो उनका भी उतना ही लोभ होगा ग्रहण करने के लिए। तो करवाना चाह रहे हैं, सौभाग्य की बात है। कई लोग ऐसा मन में शोभ करते हैं कि अरे हमारे घर वाले जो हैं देखो भोग ही नहीं लगाते, जब तक मैं ना आ जाऊं, मैं आऊंगी फिर मैं भोग लगाऊं। वो भोग क्या नहीं लगाते ठाकुर जी, उनके अंतस में, उनके मन में वो प्रेरणा ही नहीं देते कि आप भोग लगाओ। वो जान के रुके रहते हैं कि आप आओ, क्योंकि आपके हाथ से पाना है। बड़े सौभाग्य की बात है। जीव गोस्वामी ने भी यही बात बोली है कि श्री विग्रह अर्चन दूसरे से संपादन कराना तो व्यवहारिक और आलस्य का प्रतीक है। जीव के भीतर तमोगुण है, आलस है, अगर वो ये खुद नहीं करता। अगर प्रेम होगा तो फिर प्रेमी की सेवा करने का तो खुद का मन होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाना हो, आप अपनी सखी को बोलोगे अरे तू इसके साथ घुमाइयो भैया, मेरा मन नहीं अभी। खुद ही जाओगे, खुद ही जाओगे, किसी को क्यों लेके जाओगे? तो इसी प्रकार से अपने प्रिय प्रियतम की सेवा हो और हम दूसरे को बोल दें। कल्पना करो हम यहाँ पे एक मंजरी बैठी और दूसरी मंजरी, वो पानी की सेवा, मंजरी कह रही जा तू जाके पानी दे, अभी तो मैं बैठी हूं। कैसा गोलोक वृंदावन होगा आपका? तो इसीलिए खुद अपने आप से हम समझते नहीं ना कि ये साक्षात प्रिय प्रीतम हमारे घर में आके बैठे हैं, ये बात समझते नहीं। आप ऐसे मत समझो कि ये करना पड़ रहा है। वो प्रिय प्रियतम की कितनी करुणा है कि वो एक रूप में आपसे सेवा ग्रहण करने के लिए साक्षात आपके गृह में आके बैठे हैं। आप जैसा गर्मी सर्दी में रख रहे हो, जितने मर्जी बजे उठाते हो, जितने मर्जी बजे सुलाते हो, जो भी करते हो, सब सहन कर रहे हैं आपसे सेवा ग्रहण करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। मेरी सेवा ग्रहण करने के लिए साक्षात मेरे घर में आ गए, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, वो आ गए हैं। तो इसीलिए अर्चय विग्रह की सेवा भी खुद, यहां देखो किशोरी जी से सीखे, माता यशोदा से सीखे, नंद बाबा से सीखे। किशोरी जी उल्लासमती हो रही हैं कि जल्दी जल्दी जाके रसोई करनी है मेरे को कृष्ण के लिए। तो अमृत हस्ता है, इसलिए वहां पे रोज जाती हैं, रोज बनाती हैं। और आज जब जा रही हैं तो उसी समय जितनी उत्कंठा उनके भीतर है किशोरी जी की, उतनी उत्कंठा से अधीर श्याम सुंदर भी हो रहे हैं। इसलिए जल्दी जल्दी से सुबह गोधन के लिए जाते हैं, गौओं का दूध धोने के लिए सखाओं के साथ जाते हैं। उनके जो सखाएं सब वो भी जाते हैं ना गौए लेके, तो साथ साथ कृष्ण भी सुबह सुबह जाते हैं गौओं का दूध धोने के लिए। तो वहां पे जाते हैं जल्दी जल्दी, और क्योंकि पता है कि आज
इस समय किशोरी जी ने आना है, तो फटाफट से जल्दी से वहीं पे आके द्वार पे खड़े हो गए, प्रवेश द्वार पे। भाई यहीं से तो अंदर जाएंगी, तो प्रवेश द्वार के बाहर कृष्ण आगे खड़े हो गए और कहते किस प्रकार खड़े हैं? बोलते जो उनके सखा है ना सुबल, उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, एक कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एक टांग पे खड़े हुए और दूसरे उससे लीला कमल ऐसे ऐसे घुमा के वहीं पे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, एकदम हीरो स्टाइल में, अपने दोस्त के कंधे में हाथ डाल के और ऐसे ऐसे कमल घुमाते हुए गोल 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 इंतजार कर रहे हैं। और जो कुंदलता है वो तो जानती है कि किशोरी जी कितनी प्रसन्न होंगी देख के, तो वो दूर से ही देखती है कि ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बोलती है ये देखो, ये गोपुर द्वार पर श्याम कांति प्रकाश फैलाए हुए हैं किशोरी जी, ये देखो वही कामनीय कांति जिसे देखकर ब्रज ललनाओं का धैर्य और बांध टूट जाता है, आज वो सामने ही खड़े हैं। अब जब जैसे ही बोलते किशोरी जी ने देखा कि अरे श्याम सुंदर मेरे लिए खड़े हैं, तो जब ऐसा हुआ कि मेरे लिए खड़े हैं, तो जान के बोलते अपना घूंघट, अब घूंघट हटा हुआ है ना, तो जान के घूंघट नीचे करने के बहाने एक बार और थोड़ा हटा के यूं देख के दिखा के और घूंघट नीचे कर लिया। अब मेरे लिए खड़े हैं तो एक छवि तो दिखाऊं फिर, अगर साक्षात ऐसे मेरे लिए खड़े हैं तो। और जो बोलते उन्होंने उनको साड़ी का, बाबा बोलते साड़ी का उन्होंने छोर पकड़कर क्या खींचा, ऐसा लगता है जैसे श्याम सुंदर का मानस आंचल पकड़ के खींच लिया हो, मानो श्याम सुंदर का मन पकड़ के खींच के अपने पास ले आई हो। श्याम सुंदर ने भी जो उनको देखा, बस उसके बाद एक टक लगा के, जैसे गली के लड़के होते हैं ना, एकदम देखते देखते अब वहीं देखते जाएंगे, उनको लज्जा नहीं आती कि भैया हम आंख नीची कर लें, इधर से चल ले उधर से चल ले, तो बोलते श्याम सुंदर का समझो मानस आंचल पकड़ के खींच लिया और अब एक टकी लगा के वहीं पे वो देखे जा रहे हैं। और उनकी मणिमय चूड़ियों की मधुर आवाज किशोरी जी की, और स्वर्ण मृणाल की तरह जैसे सोने का कमल होता है उसकी तरह उनकी भुजाएं और उंगलियों में उनके रत्न जड़ित अंगूठियां, ये सब इसीलिए यहाँ बाबा लिख रहे हैं क्योंकि मंजरियां सेवा करती हैं, सुबह अपने हाथों से श्रृंगार करती हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो ये माइन्यूट डिटेल्स उन्हें पता है कि ऐसे ऐसे ये अंगूठियां पहनाई हुई हैं और इस प्रकार उनकी उंगलियां और इस प्रकार उनके हाथ। महाभाव की देह में वह अनुराग राशि अभिव्यक्त हुई। अब जब श्याम सुंदर के इस प्रकार से दर्शन हुए और जब ये भी दिख रहा है कि वो टकटकी लगाए मेरी ओर देखे जा रहे हैं, तो उनके भीतर बोलते जो अनुराग अभिव्यक्त हो रहा है, गलित सोने से अधिक तो उनकी पिघले हुए सोने की तरह जो कांति होती है, वो कांति तो किशोरी जी की पहले ही है, अब उसके साथ अनुराग की अरुण छवि भी मिल गई है। तो पीता अरुण छविड़, जो श्लोक में जिसकी वो कामना कर रहे थे देखने की, पीता अरुण छवि अनंत तरिड़ लताभा, अब उनकी जो कांति है वो ऐसे निकली जैसे करोड़ों करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक गई हों। हालांकि यहाँ की जो बिजली होती है वो जरा सी चमकते हुए देखे तो आंखें चुंधिया जाती है, इट इज नॉट प्लीजिंग टू आइज। एकदम देख के ऐसा नहीं होता कि आंखों को बड़ी शांति मिली, वो चुभती है आंखों को। पर यहाँ बोलते यहाँ तो एक बिजली चमकती हुई चुभती है, वहां तो करोड़ों बिजलियां ले गई हैं, लेकिन और आंखों को शीतलता प्राप्त होती है, इस प्रकार की कांति। कभी आप कल्पना करो ना, जैसे बोलते हैं कि इतना तेज लावण्य निकल रहा है, इतना तेज लावण्य, तो ऐसे तो हम देख ही ना पाए, पर यहाँ का जो प्रकाश है और वहां का जो प्रकाश है उसमें ये भेद है। यहाँ का तेज प्रकाश देखा नहीं जाता, पर वहां जितना प्रकाश, जितनी कांति उनकी तेज हो रही है, उतना ही आंखों को और शीतलता प्रदान कर रही है। ये भाव राज्य में जानना होगा, अनुभव करना होगा, यहां कल्पना नहीं हो सकती उसकी कि कैसा होगा कि इतना तेज लावण्य और आंखों को शीतलता दे रहा है। तो अब उनके भीतर और कंप पुलक आदि, आंखों में प्रेम अश्रु, झरझर झरझर आंखों से अब अश्रु बह रहे हैं, प्रेम अश्रु, और जल्दी चल नहीं पा रही है और बोल रही है, सखी पता नहीं क्यों मैं जल्दी चल नहीं पा रही। अब गति एकदम रुक गई, एकदम चला नहीं जा रहा। बोल रही सखी मैं क्या करूं, मैं जल्दी नहीं चल पा रही। जैसे हम बोलते पता नहीं क्या हो गया मेरे से, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं पर जल्दी नहीं चल पा रही मैं। अब कोई ऐसा होता है ना, देखो किशोरी जी बड़ी शर्मीली भी है और कुंदलता भी साथ में। कुंदलता
इशारों इशारों में तो बात करती हैं, सब जानती, लेकिन इतनी ओपनली ऐसे कुंदलता से बात नहीं है, क्योंकि ये तो नंदगांव से आई हैं। तो अब वो सोचेंगी कि क्या हो गया इसे, क्योंकि उन्होंने इशारे में बता दिया कि वो देखो वो श्याम कांति वहीं पे खड़ी है। अब इनकी तो पूरे एक दूसरे के साथ नयन चार हो गए, अब चला नहीं जा रहा। तो अब क्या बोलेंगी कि मेरे से क्यों नहीं चला जा रहा, तो बोल रही सखी चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कंकड़ है नीचे, वो कंकड़ चुभ रहे हैं। तो कुंदलता भी बोलती है कंकड़ किशोरी जी आपके चरणों में चुभ रहे हैं या मन में चुभ रहे हैं? तो अब इसके साथ और लज्जा उनके भीतर की, ये क्या बोल रही है, लज्जा भी आ रही है, आनंद भी हो रहा है, और वही मदन के साथ मिलकर बोलते। अब जो श्लोक में उन्होंने दर्शन किए, जो कल्पना करी, प्रौढ़ानुराग मद विहल चारु मूर्ति। अब मद विहल, अब वो मदता भी आ गई है, और उस मद विहल की जो चारु मूर्ति है, अब उन किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रौढ़ानुराग, अब समझे, प्रौढ़ानुराग मद विहल चारु मूर्ति, ऐसी किशोरी जी जो इस समय मदता भी है, लज्जा भी है, विनय भी है, आनंद भी है, और मदन के साथ मिलकर चला भी नहीं जा रहा, ऐसी चारु मूर्ति, ऐसी सुंदर मूर्ति उनकी। परस्पर दोनों एक दूसरे के दर्शन के आनंद से विभोर हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। बाबा बोलते देखो ये हमारे चिंतन में ये सब आए, यही उपासना है। जो हम साधना करते हैं, उस साधना में यदि हमें भाव माधुरी का आस्वादन ही ना हो, हमने साधना तो पूरे दिन कर ली, पर हमारे मानस का कोई, हमारे मन का कोई संग ही ना हुआ, मतलब मन जुड़ा ही नहीं उस साधना से, साधना और मन आपस में जुड़े ही नहीं, मन कहीं और था, साधना कहीं और थी, वो सब चल रहा था, तो फिर क्या फायदा ऐसी उपासना का। स्वामिनी का निकटम संग नहीं मिला तो बोलते भजन नहीं हुआ। फिर भजन उस दिन हुआ जिस दिन उनके साथ रह के कोई सेवा करी, उनकी सेवा करी, उनका संग मिला, इसी को बोलते हैं उपासना। उप आसन, पास बैठना, उप आसन का नाम ही उपासना है। साथ, अगर साथ ही नहीं हुए, मानस संग ही नहीं हुआ, तो फिर क्या लाभ हुआ। तो इसीलिए ये लीलाएं भी जो हम सुन रहे हैं, या जो उनकी अनुभव की पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से उनको अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुगत्य करना होगा अपने मानस पटल में। ये लीलाएं अगर अभी स्वतः स्फूर्ति नहीं हो रही, तो इन लीलाओं का अनुगत्य से चिंतन करें। जिन जिन का चिंतन उनको हुआ है, उन्हीं लीलाओं का चिंतन करें। रोज हरि नाम करते समय खास करके ये चिंतन जरूर कोई ना कोई सेवा जरूर साथ में करें उनके। तो अब मधुस्वर से किशोरी जी ललिता से पूछ रही हैं, सखी अंतपुर में जाने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? मैं इस रास्ते से तो नहीं चल पाऊंगी, अब यहां से तो नहीं जाओ, अब तो चल ही नहीं पा रही है, आगे जा ही नहीं पा रही है। तो ललिता को बुला के पूछा कि कोई और रास्ता नहीं है, मैं यहां से नहीं जा पाऊंगी। अब यहां से नहीं जा पाऊंगी का एक कारण ये भी है कि किशोरी जी के मन में एक भय है कि किसी को हमारा संबंध का पता ना लग जाए कि ये यहां पे खड़े हैं। अब डर है कि हमारे संबंध का पता ना लग जाए। अब मैं वहीं से जाऊंगी तो कोई ये ना कहे कि तू वहीं से क्यों गई जहां कृष्ण खड़ा था, क्या चक्कर है, ये है वो है, तो इसलिए कोई और है। ललिता सखी तुरंत उनके बोलते ही समझ गई कि इनके मन में क्या आ रहा है। और जब उन्होंने बोला कि मैं यहां से जा नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने भी उनके कान में बोला, किशोरी जी जब कुंदलता आपको साक्षात उसी द्वार से लेके जा रही है, जब बड़ों की आज्ञा है, यशोदा माता ने बोला होगा यहां से लेके आना, जब वो कह रहे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो उनकी बात मानो ना, जो बड़े कह रहे हैं, और सीधे वहां से चलो। तो ये बात सुन के बोलते उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगी मन ही मन। राधा रानी की बात तो सही कह रही है, मैं क्यों डर रही हूँ, मैं थोड़ी जा रही हूँ, मुझे तो लेके जा रही है कुंदलता खुद लेके जा रही है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं चलूंगी वहां पे। और बोलते उनके नूपुण किंकणी की ध्वनि श्याम सुंदर के कानों में मानो अमृत धारा का सिंचन कर रही हो। जो देख रहे हैं वो कानों से, वो आंखों से, और जो सुन रहे हैं वो कानों से, हर जगह से उनके भीतर
उनकी जो सुगंध है वो नाक से जा रही, तो हर इंद्रियों से आनंद और अमृत उनके भीतर, कृष्ण के भीतर प्रवेश कर रहा है। और यहां पे एक बड़ा जो उन्होंने विवरण किया, पीतारुण छवि अनंत तड़ित लभाम, यहां पर बोलते एक और, जब किशोरी जी चल रही हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य है। अब जब उन्होंने कह दिया कि यहां से चल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, हमें क्या है, कुंदलता लेके जा रही, आप क्यों भयभीत हो रही हो। तो बोलते जब वहां से जा रही हैं तो श्याम सुंदर तो कौतुकी, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो बोलते श्याम सुंदर, अब यहाँ पे ज्यादा बात नहीं हो सकती, क्योंकि श्याम सुंदर भी जानते हैं कि भाई नंदगांव में सब बड़े लोग खड़े हैं, सब साथ में हैं, और किशोरी जी भी एक गरिमा से जा रही हैं, तो यहाँ तो मैं इनसे कुछ बात कर नहीं सकता। तो जान के बोलते अपना पीताम्बर जो है, वो पीताम्बर उनकी साड़ी से बस यूं स्पर्श कराते हुए, अपने पीताम्बर को उनसे स्पर्श कराते हुए, ऐसे लहराते हुए साथ से निकल गए। और जो पीताम्बर स्पर्श कराते हुए निकले तो पीतारुण छवि अनंत तड़ित लभाम, पीत रंग का तो उनका पीताम्बर, और अरुण उस समय किशोरी जी लाल हो गई उस समय। तो अब जो पहले ही इतनी भयभीत है, और उस समय और वो अपना ऐसा पीताम्बर, तो एकदम डर गई, क्या कर रही हैं यहां पर, क्या कर जाएंगे। तो कर कुछ नहीं रहे, बस अपना पीताम्बर ही लहराते हुए निकल गए। उस समय उनकी जो छवि, किशोरी जी की जो छवि, और श्याम सुंदर की तो जलद कांति है ही, श्याम सुंदर की तो श्याम कांति है ही। तो बोलते उस समय किशोरी जी की पीतारुण छवि और श्याम सुंदर की तड़ित लभाम, बिजली जब चमकती है तो नीले रंग की दिखती है ना, जब बादलों में चमकती है, तो पीतारुण किशोरी जी और तड़ित लभाम श्याम सुंदर। बोलते जब दोनों को देखा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज पीतारुण रूपी बादलों में तड़ित लभाम ऐसी बिजली चौंध गई, क्योंकि उस समय तो एकदम ऐसे हो गई किशोरी जी, ये क्या कर रहे हैं। और जब उनके भीतर ये भाव आए तो श्याम सुंदर भी उनको देख के एकदम ऐसा उज्जवल, उनके भीतर भी इतनी तेज प्रकाश निकला, ऐसा लगा जैसे करोड़ों बिजलियां चमक रही हो। बस एक पल का, एक सेकंड का ये दृश्य बस यूं करा और वो उधर को चली गई और ये यहां की तरफ आ गए। और फिर घूम के बोलते अंत तक, जहां तक दृष्टि जा सकती थी वहां तक दृष्टि से उनको देखते चले गए, जब तक वो अंदर नहीं घुस गई। और जब अंदर गए तो भागती हुई धनिष्ठा सखी आई। अरे अरे सखी कहाँ रह गई थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज इतनी देर कैसे कर दी। किशोरी जी लज्जा के बोली मैं तो पराधीन हूँ, जैसे जैसे ये जब जब लेके आई मैं तो ऐसे ही साथ साथ आ रही। बोले आपको देखती नहीं हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। बड़ी उनकी घनिष्ठ सखी भी हैं, धनिष्ठा सखी, ये यहीं रहती है नंदालय में, पर किशोरी जी की बड़ी प्रिय सखी हैं। तो बोलती आओ 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। आगे गई तो माता यशोदा से मिलन हुआ, उनके चरणों में सिर रखकर उनके पैर छुए। उन्हें अपनी यशोदा माता बिल्कुल ऐसे प्रेम करती जैसे कोई अपनी पुत्र वधू से करता है। उठा के उन्हें अपने वक्ष से लगाया, उनका चिबुक पकड़कर, उनकी ऐसे ही चिबुक पकड़कर उनको लाड़ प्यार किया। बार बार उनका सिर सूंघा। ये सिर सूंघा ऐसे बोला जाता है जब किसी को नजर लग जाए या नजर ना लगे तो अक्सर माताएं वात्सल्य में ऐसे सर सूंघती हैं कि इसकी जितनी अला बला जो कोई लगी हो वो मेरे को आ जाए। तो एक बार नहीं, वैसे यहाँ पे एक ही बार ही किया जाता है, पर यशोदा माता एक बार नहीं, बार बार उनका सर सूंघती है कि इतनी सुंदर हो, कहीं तुम्हें कहीं किसी की नजर ना लग जाए, किसी की नजर ना लग जाए, इस प्रकार से। और बार बार ऐसे गले लगाती हैं, छाती से लगाती हैं कि किशोरी जी फिर उनको बोलती माँ मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं आप ही की हूँ। और फिर ये सुन के उनको फिर गले लगाती है। फिर आगे जितनी सखी मंजरियां हैं वो भी सब उनके चरण स्पर्श करती है। तो बोलते एक एक सखी मंजरी को माता यशोदा ये जानकर कि ये राधा रानी की निज जन है, बिल्कुल उसी के समान प्रेम करती हैं। सबके सर सूंघती है, सबको प्यार करती हैं, बहुत अधिक प्रेम से चूमती हैं, उनका सिर सूंघती हैं, आशीष देती हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं। और फिर रंदन सेवा के लिए किशोरी जी जाती है। कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी बताया कि यशोदा माता पहले से ही ऐसा सोचती हैं कि ये कितनी रंदन सेवा करेगी, वो तो सुकुमारी है, वो कैसे करेगी, तो इसीलिए सब कुछ करके रखती है। बस किशोरी जी को जाके आप एक एक बीच में बस
करछी हिला लो, बस ये कर लो, थोड़ा सा आप ये सब कर लो कि आप अमृत हंसताओ, आप ये करोगे तो ये सब अमृत बन जाएगा। तो बस इतना ही करवाती हैं उनसे, और ज्यादा करने नहीं देती उन्हें, जबकि वो ऐसा होती है कि मैं करना चाहती हूँ और अपनी तरफ से भी करती है, और वो यशोदा माता होती बस बस आप इतना कर दो, बाकी सब कर दिया, सब हो गया, ये करके। और जब इस प्रकार से रंदन सेवा आदि सब होती है तो उसके बाद नंद बाबा भी बोल के आते हैं और बहुत बहुत आशीष देते हैं। बस जब ये श्रीपाद ने दृश्य देखा तो सहसा फिर से स्फूर्ति में विराम आ गया, और उसी के बाद उन्होंने प्रार्थना करी कि हे श्री राधा, मैं यत्नपूर्वक सतत अपने हृदय में आपका ये रूप जो है ये अपने हृदय में धारण कर पाऊं, ऐसी कृपा करो। जय राधा।